हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड आई एम गुड टू। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, अगर आप भी प्लान कर रहे हो टू बाय एन अपार्टमेंट इन स्वीडन, सो व्हाट डज इट रियली मीन। जब हम बात करते हैं बाइंग की, तो वी थिंक लाइक ओके वी हैव बॉट अ हाउस हियर, ओके एन अपार्टमेंट एंड इट्स टोटली आवर्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट इन स्वीडन। सो जब आप एक अपार्टमेंट बाई कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू आर गेटिंग अ राइट टू लिव इन दैट हाउस। तो it can be a little bit surprised because initially when I thought okay we are buying an apartment, that means it is totally ours, but in the process of buying that I realized okay it is like they are giving us a right to live in that property. इसके काफी ज्यादा फायदे भी हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या उसका फायदा है और इज इट रियली अ वर्दी थिंग टू डू। लेट्स बिगिन। सो अगर आप बाई कर रहे हो स्वीडन में कोई अपार्टमेंट, इट मीन्स यू आर नॉट ओनिंग दैट प्रॉपर्टी बट यू आर बाइंग अ राइट टू लिव इन दैट प्रॉपर्टी। आप एक अधिकार बाई कर रहे हो उस प्रॉपर्टी में रहने का। यू डोंट ओन, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं कहला सकती है, बट आप उस प्रॉपर्टी पे रह सकते हो। दिस इज व्हाट इट मीन्स जब आप बाई कर रहे हो, सिंपल वर्ड्स में। और आप एक एसोसिएशन का मेंबर बन रहे हो। एसोसिएशन का नाम है हमारा बोस्टेडरेटफörening, जिसमें कि आपको राइट मिलता है उस बिल्डिंग में रहने का। सो जो एसोसिएशन होती है वो कलेक्टिवली ओन करती है होल बिल्डिंग, कॉमन एरिया जो जो यहाँ पे होता है। बोस्टेडरेटförening, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, मेंटेनिंग द बिल्डिंग्स एंड ऑफ कोर्स कॉमन एरिया। सो एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सिंपल वर्ड में कहूँ, अगर हम एक इंडिया में सोसाइटी की बात करते हैं, एक सोसाइटी है, तो वो जो सोसाइटी की सारी जितने भी अपार्टमेंट है, वो जो सारी एक पूरी बिल्डिंग है, वो जो है एक एसोसिएशन उसको टेक केयर कर रही है। ठीक है, उस एसोसिएशन के आप मेंबर बन रहे हो और आप एक अपार्टमेंट एक तरह से अपने लिए बुक कर रहे हो जहां पे आप रह सकते हो। एंड ऑफ कोर्स एज अ मेंबर यू हैव राइट टू वोट एंड टेल योर पर्सपेक्टिव एंड शेयर योर थॉट्स अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस यू वांट। अगर मैं बात करूं अपने यहाँ घर की, तो ये भी एक एसोसिएशन के अंडर है, बोस्टेडरेटförening के अंडर है। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपको अराउंड 14-15 बिल्डिंग्स हैं जो कि एक ही एसोसिएशन के अंडर है। और यहाँ का जो कॉमन एरिया है, प्ले एरिया है, लॉन्ड्री एरिया हो गया, जो भी कॉमन एरियाज होते हैं वो सारे इसी एसोसिएशन के अंडर आते हैं और दोज आर एक्सेसिबल टू अस। तो ये सारी चीजें जो है आपकी टेक केयर करती है वो एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के मेंबर कौन हो रहे हैं? कंसिस्ट ऑफ हाउस ओनर्स, बोर्ड मेंबर एंड कमिटीज। हाउस ओनर्स इज लाइक द अपार्टमेंट ओनर्स। हाउसिंग एसोसिएशन में बाई के है अपार्टमेंट, दे ऑल आर मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन, जो भी ओनर्स हैं हाउस के। उसके अलावा बोर्ड मेंबर्स बने होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं किस तरह का हमें चेंजेस चाहिए, किस तरह से मेंटेनेंस मैनेजमेंट करनी है हमारे अपार्टमेंट्स की विद इन बिल्डिंग और कॉमन एरिया के। उसके अलावा कई जगह कमिटीज पार्टिसिपेंट भी होते हैं जो कि टेक केयर करते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई गार्डनिंग का काम करना है, इसमें वॉलंटियर्स होते हैं। तो ये एक तरह की कमेटी भी होती है जो कि टेक केयर करती है आउटसाइड जो एरियाज होते हैं, कॉमन एरियाज की टेक केयर के लिए। तो क्या होता है, कुछ कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एसोसिएशन के थ्रू मीटिंग्स होती है जिसमें कि हम जाते हैं। एक पर्सन को राइट है वहाँ पे वोटिंग देने का, अपने विचार रखने का, किस तरह के चेंजेस चाहिए। और ये एसोसिएशन के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं फिर वो वोटिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या चेंजेस चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट, क्या बेनिफिट हो रहा है जब हम बाई कर रहे हैं अपार्टमेंट अंडर एसोसिएशन। सबसे पहला तो ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको लोअर कॉस्ट पे आप बाई कर सकते हो इन अपार्टमेंट्स को इफ आई कंपेयर विद द इंडिविजुअल हाउस। तो ये आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, चीप मिलेगा इफ आई कंपेयर विद द इंडिविजुअल हाउस। तो अगर आप अपार्टमेंट बाई कर रहे हो अंडर एसोसिएशन, इट विल बी मोर अफोर्डेबल। और दूसरा फायदा है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप अपार्टमेंट बाई कर रहे हो तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी मेंटेनेंस करनी है, कोई भी मैनेजमेंट हो रही है, आपको किसी तरह की हाउस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो एसोसिएशन है जो कि आपकी हेल्प करेगी। यू आर नॉट इंडिपेंडेंटली सपोज टू डू एवरीथिंग। सो स्ट्रेस कम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर में होगी क्योंकि एक कम्युनिटी है, आपके 700 लोग हैं जो कि रह रहे हैं। तो एक तरह से आपको एक सेफ्टी फील होगी। कोई चेंजेस कुछ करने हैं तो आपको इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। लेस लाइफ विदाउट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड व्हेन यू आर न्यू इन कंट्री, इट इज बेटर टू हैव अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज जब आप नए हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होगी।
अगर आप एसोसिएशन के साथ हो तो इट वुड बी हेल्पफुल एंड वुड बी इजी फॉर यू एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट अ कम्युनिटी एंड अ सोशल लाइफ। जब आप एक एसोसिएशन में आ रहे हो, आपके इधर उधर के आस पड़ोस के लोग हैं वो आप तरह से आपके साथ इजीली घुल मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, एक सोशल लाइफ मिलेगी। आप नीचे कॉमन एरिया में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, तो कोई आपको आई बिलीव आजकल के टाइम में तो हर एसोसिएशन का एक अलग से ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो और आपको वहाँ पे आंसर भी इजीली मिल जाएंगे। तो अगर आप इंडिविजुअल हाउस ले रहे हो तो और नए हो स्वीडन में, सो इट कैन बी लिटिल बिट टफ। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप बाई करोगे अपार्टमेंट अंडर एसोसिएशन, इट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर न्यू कमर्स। एंड नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स दे गिव एक्सेस टू एमिनिटीज। तो एसोसिएशन आपको ऑफर करता है बहुत सारी फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री रूम हो गया, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस हो गया, गार्डन्स हो गए, कॉमन गार्डन्स हो गए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हमें लॉन्ड्री रूम मिला है, तो इट इज क्वाइट गुड। जब हमें बहुत सारे कपड़े एक साथ धोने हैं, ड्राई करने हैं, सब कुछ करना है, तो इट फील्स क्वाइट कंफर्टेबल कि ओके घर के सामने ही है, पे कॉमन एरिया है एक। वहाँ पे आप अगर आपने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, बुक करना हो कोई रूम, वहां पे भी प्रॉपर सीटिंग एरिया है। और स्पेशली विंटर्स है तो आउटसाइड वी कांट डू एनीथिंग। घर पे भी हमें कई बार लगता है कि घर पे पूरा गंद वंद नहीं फैलाना है, तो उस तरह से अगर आपको एक अलग से यहाँ पे एक हॉल आप बुक कर सकते हो किसी भी तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, कोई आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो तो पार्टी के लिए। तो ये छोटी छोटी काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। एरिया है बच्चों के लिए जहाँ पे वो प्ले कर सकते हैं, दे कैन मेक फ्रेंड्स इजिली बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ कॉमन एरिया, तो बहुत सारे लोग इधर उधर के वो भी आएंगे। तो ये एक काफी ज्यादा मैं बोलूँ हेल्पफुल रहता है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ स्टेबिलिटी एंड रेगुलेशन। जो एसोसिएशन होती है उसने एक प्रॉपर रूल बनाया होता है जिसे कि सबको फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक स्ट्रक्चर ले आता है लाइफ में, राइट। आपको कोई वरी नहीं करनी है, यू डोंट नीड टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ fight or anything, right? क्योंकि everyone has to follow those rules which are quite good, so it feels like quite safe। आपको एक safety मिल रही है, एक environment मिल रहा है। Buying an apartment in Sweden is not just buying a home, it is like joining in a community and a shared responsibility, a safe and secure lifestyle। So yes, it is quite good, but now I'm gonna talk about little bit disadvantages also, because हर चीज कोई perfect नहीं हो सकती। So now I'm gonna tell little bit about disadvantages, but exactly disadvantages of buying an apartment under an association। ये कि लिमिटेड कंट्रोल है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है, कुछ भी अगर आपको अपार्टमेंट में कोई रेनोवेशन करनी है तो यू कांट डू इट इंडिपेंडेंटली, नीड टू आस्क परमिशन फ्रॉम एसोसिएशन। सो आपका फुली कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है अपने अपार्टमेंट पे। सो आई फील लाइक या समटाइम्स इट फील्स लिटिल बिट वियर्ड कि हमने इतना सारा पैसा दिया है, हमारा अपना एक तरह का घर है, राइट, बट स्टिल वी कांट डू एनी सॉर्ट ऑफ रेनोवेशन। वी नीड टू आस्क बिफोर वी आर डूइंग दैट, एंड इफ दे विल डिसाइड it is okay, then we can do। So it can be a little bit tricky। I felt that sort of feeling when I wanted to make some changes in my balcony, but then I realized I can't do that। एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है कि हमारा पूरा कंट्रोल नहीं रहता है। उसके अलावा हमें मंथली फीस देनी होती है, जो कि इट्स नॉट वेरी लेस ऑफ कोर्स, एवरी सिंगल मंथ, यू कांट स्किप एट ऑल। सो वो रहता है कि यार अपना घर ले लिए, बट स्टिल वी नीड टू गिव मेंटेनेंस फी, राइट, बिकॉज अगर आपको सारी फैसिलिटी अच्छी स्टेट में चाहिए और आपको यूज करनी है डेली बेसिस पे, इट इज गुड। तो वो है कि हाँ, मंथली फी आपको देनी है, चाहे आपका अपना आप घर ले लिया हो, वो आपको देनी ही पड़ती है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडरेशन की बात करूं तो एक डिसएडवांटेज ये भी है, अगर एडवांटेज बोलूं, ये जो आपकी घर की वैल्यू है वो घटना और बढ़ना टोटली डिपेंड करता है आपकी एसोसिएशन की सिचुएशन। आपकी एसोसिएशन की फाइनेंशियल हेल्थ और रेपुटेशन अच्छी पोजीशन पे है, दैट मीन्स योर हाउस वैल्यू इज गोना इंक्रीज। बट अगर उसकी हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ इज नॉट गुड, तब आपको नुकसान भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई टेल यू ऑल द टाइम, मेक श्योर जब आप बाई कर रहे हो अपार्टमेंट, मेक श्योर उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है आपकी एसोसिएशन की, हाउसिंग एसोसिएशन की, इट शुड बी इन अ गुड सिचुएशन, इन अ गुड स्टेट। सो ये जरूर याद रखें जब भी आपको अपार्टमेंट लेना है। जब आप अपार्टमेंट की विजिट के पे भी जाते हो बाई करने की, तो वहां पे हर एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट में मेंशन किया होता है, वो जरूर पढ़े, जरूर उसको ध्यान में रखें बाई करते टाइम। सो बिफोर यू आर बाइंग एन apartment in Sweden, make sure you will check their financial situation, financial health of that association. It is very important।
एंड वन मोर थिंग, इट इज लाइक टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन, किसी को ये बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, बट ऑब्लिगेशन टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि दे आर क्वाइट बिजी इन देयर ओन लाइफ, दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट ऑन दोज बोर्ड मीटिंग्स एंड I feel ki some people can feel, they feel like, no, I don't want to join those meetings, but we are supposed to, we are often encouraged to join those meetings. So if you are a part of association, I believe, it's my own perspective, it is good that they are encouraging you to join those meetings, so that you will come to know what is the situation, what is going on in our association, what is happening, what sort of changes I want, so I can recommend them. I feel it is good to have those meetings and join those. But sometimes in some cases, few people can feel like it is quite boring, or they can feel like I don't have time for those things, right? So it totally depends upon people. I hope you like this video. If you have any question, please feel free to comment on my video, and thank you so much guys for watching. Have a lovely day.